दोस्तों, इस नए चैनल अमोघ अस्त्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, नए नए तथ्यों पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूं। इस कड़ी में आज का यह वीडियो श्री शनिदेव महाराज के ऊपर कुछ तथ्यों सत्य और असत्य पर आधारित है। इसकी जानकारी से हम लोग आज रूबरू होंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें, जिससे दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच पाए। और हाँ, अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। कथा के अनुसार शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों यानी फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर ही वह बालक जीवन येन कैन प्रकारन सुरक्षित रह सका। एक दिन देवाधिदेव नारद वहाँ से गुजरे, महर्षि वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बताया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर नारद ने बालक से पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं, यानी तुम्हारे पिता कौन हैं? बालक ने यही जवाब दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। तब नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तब बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या है मुनिवर? नारद ने बताया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। फिर बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या है ऋषिवर? नारद ने फिर बताया, शनिदेव की महादशा है। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव 100 शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात की, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान उन्होंने मांगा, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव
के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनि चढ़ती यह शनिश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की जो आज भी ज्ञान का वृक्ष भंडार है। आज दोस्तों आज की कथा में इतना ही। आगे चर्चा फिर अन्य विषय पर करूँगा। धन्यवाद।